पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी तहलील। मरकजी मजलिस आमला के इजलास में हुकूमत से कमेटियों की सतह पर बात न करने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से बराह रास्त बातचीत करेंगे। इजलास में पंजाब और इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत के फौरी इंतखाबात के मुतालबे और नई नहरों की तामीर पर मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास फिलफौर बुलाने का मुतालबा किया गया। नैयर बुखारी कहते हैं, सदर आसिफ अली जरदारी रियासत के सरबराह हैं, आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले, विफाकी काबीना का हिस्सा बनने का फैसला नहीं हुआ। पार्टी ने सदर मुमलिकत को बताया है कि चीजों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। मलिक रियाज की वापसी के मामले पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। 26वीं तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है। कोई इदारा आइन को रोल बैक करेगा तो ना हम मानेंगे ना कोई और। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच हुआ हो, उन्हें आइन और कानून को मानना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आती है तो साथ ही जजेस को आसानियां पैदा करना चाहिए। पीका एक्ट पर पीपल्स पार्टी ने काफी तरमीम देकर बेहतरी कर दी। हुकूमत सहाफी तंजीमों से मुशावरत कर लेती तो बेहतर था। शहबाज शरीफ के 5 साल वज़ीर आज़म रहने के सवाल पर कहा, इंशाअल्लाह। स्पीकर ने हुकूमती और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हमने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए, कमीशन बनाने से इनकार नहीं किया, हमारे जवाब का इंतजार किए बगैर PTI ने मुज़ाकरात खत्म किए। अताउल्लाह तारड़ हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की नुमाइंदगी नहीं करते। PTI ने पूरे मुज़ाकराती अमल को तमाशा बनाकर रख दिया है। हम कब तक इस तमाशे का हिस्सा बनते रहेंगे? एजाज चौधरी से मुतल्लिक चेयरमैन सेनेट की रूलिंग पर अमल होना चाहिए। मुज़ाकरात खत्म नहीं किए, होल्ड पर हैं, दोबारा कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान तो करे। PTI का 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बानी ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं। बानी की हिदायत के मुताबिक अब किसी और मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। हुकूमत ने तहरीरी मुतालबात मांगे, हमने वो भी दे दिए। हुकूमत ने फिर भी जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं किया। मुज़ाकरात एक ही सूरत मुमकिन है, हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तिलाफात पर भी बातचीत होनी चाहिए। शुरू से ही PTI मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं थी। स्पीकर को कहा है 28 जनवरी को मीटिंग बुलाएं ताकि हम जवाब दें। राना सनाउल्लाह कहते हैं, PTI मीटिंग में नहीं आती तो स्पीकर के जरिए जवाब पहुंचा देंगे। 9 मई पर इस्टेब्लिशमेंट कह चुकी है, पहले माफी मांगे फिर बात हो सकती है। राना सनाउल्लाह की पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत की दावत। बानी PTI के बदले अमरीका से आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा। PTI की जानिब से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, PTI की मुज़ाकराती कमेटी तहलील हो चुकी। मुज़ाकरात से मुतल्लिक बानी ने फैसला किया है, वो दोबारा फैसला कर सकते हैं। हुकूमती कमेटी को बानी PTI से मुलाकात कराने तक का इख्तियार नहीं। कमेटी मेंबर की गिरफ्तारी की कोशिश की गई। बानी को जब मेरे घर पर छापे का बताया गया तो उन्होंने मुज़ाकरात खत्म करने का कहा। एक साल बाद तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुनैद अकबर का नाम पेश किया। सेनेटर अफनानुल्लाह, जुनैद अनवार, सरदार यूसुफ, कासिम नून, रियाज फितियाना, वजीहा कमर ने जुनैद अकबर के नाम की तायद की। बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब होने पर जुनैद अकबर ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलूंगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के सद्देबाम के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम। सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। कहते हैं, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इंसानियत के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, उन्हें इबरतनाक सजा दिलवाई जाएगी। कश्ती में पाकिस्तानियों के अमवात के दिलखराश वाक़े पर पूरी कौम मगमूम है। मुलव्वस गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाए। तमाम इदारे बाशमूल वजारत खारजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में अपना भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत मलिक रियाज को अरब इमारात से वापस लाएगी। इन पर तमाम मुकदमात चलाए जाएंगे। ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि इन्हें किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा। रियासत ने बिलाखिर 3 दहाइयों की छूट के बाद मलिक रियाज के गिरबान पर हाथ डाल लिया है। अब सबका एहतसाब होगा।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अपोजिशन के शोर शराबे में 4 बिल मंजूर, बाकी मौखिर अपोजिशन अरकान का एहतजाज, ऊ की आवाजें, जरने की कॉपियां फाड़ दी। उमर अयूब को नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाजत न मिली। बिलावल भुट्टो इजलास खत्म होने के बाद ऐवान में पहुंचे। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिल मंजूर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। सेनेट इजलास में पीका बिल पेश, कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत से कहा था कि मुज़ाकरात को संजीदा लें, बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए, असीरान को रिहा किया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो कि ये नहीं कर सके। इनके हाथ में कुछ भी नहीं। ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में ये खुद चाय वगैरह पी लें। बैरिस्टर अली जफर बोले, हुकूमत के पास ना कोई इख्तियार है ना इनकी मर्जी कि मुज़ाकरात कामयाब हों। पीका एक्ट के बाद सहाफ़ियों को हथकड़ियां लगेंगी। तमाम सहाफ़ती तंजीमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ी, अपोजिशन साथ देंगी। पाकिस्तान अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सहाफ़ियों के एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। शिबली फराज ने कहा, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। हुकूमत होश के नाखुन ले, ये हुकूमत मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन गई। ख्वाजा आसिफ बोले, पीका एक्ट पर एहतजाज करने वाले अपने गरेबान में जरूर झांकें। आज़ादी सहाफ़त के साथ हूँ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। सूबे में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध असम्बली से करारदाद मंजूर। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नामेमन कहते हैं, गैस लोड शेडिंग ज्यादतियों का तसलसल है जो सूबे के साथ की जा रही हैं। आइन कहता है जहां से गैस निकले वहां पहले दो। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है आईने पाकिस्तान में जो लिखा है उस पर अमल करे। ऐसा ना हो कि लोग अपने हकूक के लिए सड़कों पर आ जाएं। जमात इस्लामी के रुकने असम्बली मोहम्मद फारूक ने कहा, गैस जहां से निकलती है वहां के लोगों का हक है। एमक्यूएम के रुकने असम्बली राशिद खान ने कहा, गैस न होने की वजह से इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न हो सका। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इजलास में सदारत से माजरत। हुकूमत को आगाह कर दिया, कहा एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने तक बाइकॉट जारी रहेगा। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तिनाज जारी करने की भी इस्तेदाद। जस्टिस जमाल मंदुखैल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 27 जनवरी को समाअत करेगा। नजर अब्बास ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने संगीन गलती का मुर्तकिब करार देकर नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया था। सत्तर गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान का चौथा काफिला पारा चनार पहुंच गया। निर्खों में कमी आना शुरू हो गई। काफिले में आटा, चीनी, फल, सब्जियां और अद्वियात पर मुश्तमिल सामान शामिल है। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली कहते हैं, अपरपुरम के लिए 1500 किलो अद्वियात हेलीकॉप्टर के जरिए पारा चनार भेज दी। अद्वियात की अगली खेप अगले हफ्ते रवाना की जाएगी। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के लिए मुआहदा करने से इनकार। साबिक सदर जो बाइडन ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के रहम की अपील मुस्तरद कर दी। वकील क्लार्क स्मिथ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए, अमेरिका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। साबिक अमेरिकी सदर ने अपने बेटे की सजा तो माफ कर दी लेकिन हमारे कैदी को रिहा नहीं किया। वजीर आजम और वजीर खारजा के बैरूनी ममालिक दौरों की तफसीलात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में पेश। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। असरी इल्म के हामिलीन को मुलाजमतें ना दे सकने वाले उलमाए दीन को कौमी धारे में लाने के नाम पर उन्हें रोजगार का झांसा दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मुमलिकती अमूर पर बात होगी तो शुरायत होगी। खुलफाए राशिदीन मुशावरत करते थे, इसे इज्तिमायत कहते हैं। इसी बुनियाद पर जमीयत उलमाए इस्लाम कायम की गई। दुनिया की नजरें मदारस की तरफ हैं और वो मुस्लिम उम्मा को दीनी इल्म से महरूम करना चाहती हैं। चाहे मगरिब और हमारे स्याह सफेद के मालिक, ब्यूरोक्रेसी या पार्लियामेंट ऐसी सोचती हो, वो हमें फरेब देना चाहते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटियों से फारिग उल तहसील को रोजगार देने की बजाय उनसे छीने जा रहे हैं। हमें क्या रोजगार दोगे?
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब हुकूमत का लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन कायम। मरियम नवाज की 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का भी हुक्म। खुसूसी इजलास से खिताब में कहा, निगहबान रमज़ान पैकेज नादार लोगों को हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। आवाम को इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए आवाम का लाइनों में लगना कतन पसंद नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सेहत कार्ड स्कीम में लाइफ इंश्योरेंस स्कीम को भी शामिल करने का फैसला। सेहत कार्ड स्कीम और स्टेट लाइफ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने वाला मुल्क का पहला सूबा बन गया। सूबाई हुकूमत फलाही रियासत के क़याम के लिए अमली इक़दामात कर रही है। 60 साल तक की उम्र के खानदान के सरबराह की फौतगी पर वरसा को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 60 साल से ज़ायद उम्र पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्कीम के तहत 1 करोड़ 4 लाख से ज़ायद खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। सालाना 4.5 अरब रुपए लागत आएगी। सेहत कार्ड स्कीम के तहत सूबे को 100% आबादी को मुफ्त फराहम सहूलियात दी जा रही हैं। असातिज़ा और सिंध हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। सिंध की जामियात में क्लासेस के बाइकआउट का 7वां रोज। असातिज़ा और तुलबा का प्रेस क्लब पर मुजाहिरा। कहा, वाइस चांसलर की तकर्री के लिए जामियात एक्ट में मुजव्वज़ात तरमीम वापस न लिए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। जामिया कराची समेत सिंध की 17 जामियात में असातिज़ा बाइकआउट पर। वाइस चांसलर की तकर्री के लिए जामियात एक्ट में मुजव्वज़ात तरमीम वापस ली जाएं, असातिज़ा का मुतालबा।